Functions of warehouses, भंडार गृह के कार्य. You have learned that warehouses preserve goods on a large scale in a systematic and orderly manner. आपने पढ़ा कि भंडार गृह वस्तुओं का समुचित तथा सही विधि से परिरक्षण करते हैं. परिरक्षण मतलब प्रिजर्व करना, अच्छे से रखना. They provide protection to goods against heat, wind, storm, moisture, etc. and also cut down losses due to spoilage, wastage, etc. वे वस्तुओं को गर्मी, हवा, आंधी, नमी आदि से बचाते हैं तथा उनको टूट फूट से होने वाली हानि से भी बचाते हैं. This is the basic function of every warehouse. ये प्रत्येक भंडार गृह का मूलभूत कार्य होता है. In addition to this, warehouses nowadays also perform a variety of other functions which are as follows. आजकल भंडार गृह इनके अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं जो निम्नलिखित हैं. चलिए देखते हैं और क्या क्या काम करते हैं. सबसे पहला स्टोरेज ऑफ गुड्स, वस्तुओं का भंडारण. The basic function of warehouse is to store large stock of goods. These goods are stored from the time of their production or purchase till their consumption or use. वस्तुओं का भंडारण. भंडार गृहों का मुख्य काम बड़ी मात्रा में वस्तुओं का भंडारण करना होता है. वस्तुओं का भंडारण उनके उत्पादन अथवा खरीद से लेकर उनकी खपत तक किया जाता है. खपत करना मतलब कंजम्पशन, कंज्यूम करना. प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, वस्तुओं का परिरक्षण. परिरक्षण करना मतलब प्रोटेक्शन करना. A warehouse provides protection to goods from loss or damage due to heat, dust, wind and moisture, etc. It makes special preventive arrangements for different products according to their nature. It cuts down losses due to spoilage and wastage during storage. वस्तुओं का परिरक्षण. भंडार गृह वस्तुओं को गर्मी, धूल, हवा, नमी आदि से खराब होने से बचाते हैं. इनके पास विभिन्न वस्तुओं के लिए उनकी प्रकृति के अनुसार संग्रहण की व्यवस्था होती है. इससे भंडारण के कारण वस्तुओं के सड़ने, गलने आदि के कारण होने वाला नुकसान नहीं होता. नेक्स्ट, रिस्क बियरिंग, जोखिम उठाना. Warehouses take over the risk incidental to storage of goods. वस्तुओं के भंडारण के समय भंडार गृह अधिकारी को भंडार गृह संबंधी सभी जोखिम उठानी होती है. Once goods are handed over to the warehouse keeper for storage, the responsibility of these goods passes on to the warehouse keeper. एक बार जब कोई वस्तु भंडार गृह अधिकारी के हाथों में सौंपा दी जाती है तो उसके बाद से सारा उत्तरदायित्व भंडार गृह अधिकारी का होता है. Thus, the risk of loss or damage to goods is storage is borne by the warehouse keeper. भंडार गृह में यदि वस्तुओं की क्षति या नुकसान होती है तो उसका उत्तरदायित्व भंडार गृह अधिकारी का होता है. Since it is bound to return the goods in good condition, the warehouse becomes responsible for any loss, theft or damage, etc. Thus, it takes all precautions to prevent any mishap. वह वस्तुओं को उनकी सही अवस्था में लौटाना के लिए प्रतिबद्ध होता है. इसलिए भंडार गृह चोरी, टूट फूट के लिए भी उत्तरदायी होता है. इस प्रकार भंडार गृह इन सभी से वस्तुओं की रक्षा करता है, क्योंकि अगर कुछ भी नुकसान होगा तो उसका सारा भरपाई वेयरहाउस कीपर को करना पड़ेगा. नेक्स्ट, फिनांसिंग, वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना. When goods are deposited in any warehouse, the depositor gets a receipt which acts as a proof about the deposit of goods. जब कोई व्यक्ति भंडार गृह को माल सौंपता है तो भंडार गृह उसको एक रसीद देता है जो यह प्रमाणित करता है कि वस्तु अथवा माल उसके पास है. The warehouse can also issue a document in favor of the owner of the goods, which is called warehouse keeper's warrant. इसके अतिरिक्त एक अधिपत्र भी देता है जिसे भंडार गृह देखरेख अधिकारी का अधिपत्र कहते हैं.
This warrant is a document of title and can be transferred by simple endorsement and delivery. यह एक अधिकार पत्र होता है तथा दस्तावेज के पीछे हस्ताक्षर कर इसे हस्तांतरित किया जाता है. So while the goods are in the custody of the warehouse keeper, the businessman can obtain loans from the banks and other financial institutions keeping this warrant as security. इसके अलावा इस अधिपत्र को गिरवी रखकर कोई व्यवसायी बैंक अथवा अन्य किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लोन प्राप्त कर सकता है. ऋण का मतलब होता है लोन. In some cases, warehouses also give advance of money to the depositor for a short period, keeping their goods as security. कुछ मामलों में भंडार गृह अधिपत्र गिरवी रखकर कुछ व्यवसायी भी अतिरिक्त व्यवसायियों को छोटी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं. नेक्स्ट, प्रोसेसिंग. प्रक्रमण. प्रक्रमण का मतलब होता है प्रोसेसिंग. Certain commodities are not consumed in the form they are produced. कुछ उपभोक्ता वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें बिना प्रक्रमण के उपयोग नहीं किया जा सकता. प्रक्रमण मतलब प्रोसेसिंग. Processing is required to make them consumable. For example, paddy is polished, timber is seasoned, fruits are ripened, etc. Sometimes warehouses also undertake these activities on behalf of the owners. प्रक्रमण उन्हें उपयोग के योग बनाता है. उदाहरण के लिए धन को पॉलिश किया जाता है. पैडी मतलब धान को पॉलिश किया जाता है. लकड़ी की सीजनिंग की जाती है. कई बार भंडार गृह व्यवसायी की तरफ से भी यह सब जिम्मेदारी खुद भी उठाता है. नेक्स्ट, ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग. On request, warehouse performs the functions of grading and branding of goods on behalf of the manufacturers, wholesalers, or the importer of the goods. Warehouses also provides facilities for mixing, blending, and packaging of goods for the convenience of handling and sale. Grading तथा branding. निर्माताओं, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं के आग्रह पर भंडार गृह वस्तुओं की ग्रेडिंग तथा ब्रांडिंग की जिम्मेदारी संभालते हैं. इसके अतिरिक्त बिक्री में सुविधा के लिए वे वस्तुओं की मिक्सिंग, ब्रांडिंग, पैकिंग भी करते हैं. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन. परिवहन व्यवस्था. In some cases, warehouse provides transport arrangements to the bulk depositors. It collects goods from the place of production and also sends goods to the place of delivery on request of the depositor. कुछ स्थितियों में भंडार गृह थोक व्यापारियों की सुविधा के लिए परिवहन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं. ये उत्पादन के स्थान से सामान उठाते हैं और जमाकर्ता के अनुरोध पर उसे सुपुर्दगी के स्थान तक पहुंचाते हैं. सुपुर्दगी क्या हो गया? जहां पे आपको माल भेजना है.